हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी परफॉर्मेंस के लिए। एक्चुअली दो परफॉर्मेंस था, एक पूरी फैमिली का था, मतलब कि मम्मी पापा को नहीं पता था, हम बेटे बहू और बेटी का था। और एक था मतलब मेरा। मैंने सोचा था कि मैं सबको डेडिकेट करके करूँगी, तो एक मैंने वैसे किया सबको, यानी कि सबको, यानी अपने भाई को, भाभी को, बेटे को, बच्ची को, मेरे मतलब मायके की फैमिली में जितने लोग आते हैं सबको, क्योंकि मायके में फंक्शन हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टार्ट हुआ जो गाना था, ख्वाबों के इस घर को। आपको पीछे पीछे गाना सुनाई दे ही रहा होगा, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करना ज़रूरी है और गाना बहुत कम सुनाई देगा, बिकॉज़ मैं आपको ओरिजिनल गाना पूरा दे दूँगी। और ये गाने में बिल्कुल प्रैक्टिस कुछ नहीं था, बस ये था कि जब भी होगा फटाफट से हम कर लेंगे अपना परफॉर्मेंस। और उसके बाद से एक्चुअली पूरे लोगों का सबसे पहले सोचे थे करेंगे, लेकिन सब लोग बोले कि नहीं दीदी पहले आप कर लीजिए, उसके बाद हम करेंगे। और उसके बाद से जा कर के होता इन लोगों का, लेकिन फिर आपको आगे पता चलेगा कि क्या हुआ। यहाँ पे मैं मम्मी पापा के साथ परफॉर्म कर रही थी। सबसे पहले गाना था ख्वाबों के इस घर को, फिर उसके बाद से लाडला गाना था, तेरी उंगली पकड़ के चला, फिर पापा वाला गाना था, बहुत सारा मिक्स किया था। फिर उसके बाद से सीक्वेंस में ही मैंने भाइयों के लिए किया है। उसके बाद से भाई के बाद मेरी विदाई, उसके मतलब हम पूरी फैमिली का हुआ पहले, जैसे कि मम्मी का, पापा का, मम्मी का, और 2-4 सॉन्ग किया। उसके बाद से मैंने किया था भैया के लिए और बाबू के लिए, तो अपने भाई के लिए। उसके बाद विदाई वाली सॉन्ग एक की थी। उसके बाद मैंने किया था अपने पतिदेव के लिए, क्योंकि शादी के बाद वो आए हमारी ज़िंदगी में। और उसके बाद से मैंने किया अपनी भाभी लोगों के लिए, और तब किया अपने संपूर्ण परिवार, मेरे बच्चों के लिए, जिनकी वजह से मैं पूरी हूँ। और उसके बाद से पूरे फैमिली का ही था, तो वो आप लोगों को दिख जाएगा। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे खुद, मैंने नहीं प्लान किया था, थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन हाँ सबसे चीज़ें तो मतलब वो था। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गाना को मतलब मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, आप लोग उसको एंजॉय कीजिएगा। मैंने सोचा था वॉइस ओवर करूँगी, लेकिन पूरा परफॉर्मेंस मैं एक बार गाना के साथ डाल दूँगी, और वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ सब लोग रोने लग गए थे, मैं रोने लगी थी, पापा भी पूरा आँख भर गया था, मम्मी तो पूरा रो रही थी, प्रिंस रोने लग गया था, भैया के आँख में आंसू आ गया था, और पूरे जितने ऑडियंस लोग थे वो सब के सब रोने लगे थे।
में आई बहार मौजी, अंगना में आई बहार मौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार मौजी, लाखों में एक हमार मौजी। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दुआएं मांगू रे। ये लोग तो आ गए, उसी टाइम करना था। कर दीजिए तो आप लोग को बस वहाँ से आ जाना है। आ जाएंगे, आ जाए ना। हाँ हाँ ठीक है। आए रुक जाइए 2 मिनट। 2 मिनट। हम लोग केक खोल रहे हैं बस वहीं से आना, सब लोग आ जाए। आशीष सर, सबको बैठा दीजिए 2 मिनट, तभी तो आपका एक्सप्रेशन है। पापा स्टार्ट किए हैं ना, इसलिए हम पहले नहीं, सब बोले हम वाले। पहले परफॉर्म करके बाबू बैठिए बैठिए, बैठ जाइए 5 मिनट के बाद बैठिए सर। फोटो आ गया। इन लोगों को फोटो दिया फोटो खींच लो। सुनिए ना, आपके सामने से नहीं खींच सकती, बनिए मेरे से खींच रहा है। पापा आप लोग जाइए जल्दी, कैमरा उधर फोकस नहीं, पापा सीधे सीधे इधर रखो साइड। चलिए उधर इंटर होगा। नहीं करेगी बहुत। सो गाइस यहाँ पे मेरे पतिदेव भी आ गए थे पार्टी में। इस तरीके से गए थे कि उनको वीडियो कॉल पे ले लिया था और पूरा जो केक कटिंग वगैरह सब कुछ हुआ, एंट्री हुआ, ये सब लड्डू के पापा ने कॉल पे ही देखा। यहाँ मम्मी पापा की एंट्री हो चुकी थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मम्मी पापा ऐसा हम लोगों के लिए सोचते हैं कि हम लोगों के लिए करें, लेकिन हम लोगों ने मम्मी पापा के लिए किया। स्पेशली मेरा और प्रिंस का था कि ये वाला एंट्री वगैरह ऐसे करेंगे। बाकी भैया का भी था कि अच्छे से करना है। और साड़ी मम्मी का इतना सुंदर लग रहा था ना, मतलब सामने से भी बोलो और वैसे भी इतना सुंदर लग रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था साड़ी। ये साड़ी एक नज़र में पसंद आया था, ये और एक रंजना की साड़ी। मतलब रंजना की साड़ी भी ऐसे लगी हुई थी और हम लोगों को इतना पसंद आया था। हम लोग बोले कि भैया ज़्यादा डिले मत कीजिए, क्योंकि रंजना को बहुत कम चीज़ें पसंद आती है। लेकिन हम लोगों को लुक वगैरह सब कुछ रंजना के लिए, मतलब रंजना ने ना रील वगैरह देखा था तो बोली दीदी ऐसा करा लेंगे क्या, तो हम लोग बोले कि नहीं बेस्ट है एकदम, जैसे दीपिका पादुकोण वगैरह का होता है ना लुक, तो वैसा ही लुक आ रहा था। और साड़ी बहुत प्योर सिल्क की साड़ी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, मुझे तो अच्छा लगा था। बस यही है कि रंजना के मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा। जो फंक्शन हमारा मतलब कि 2 घंटे में होता है, वो फंक्शन हम लोगों का मतलब कि 4 घंटा लग गया उसको करने में, बिकॉज वेट करना पड़ा काफ़ी टाइम। और इसीलिए हम लोग ने रंजना को अकेले अलग एक पार्लर में वो किए कि तुम आराम से अपना करा लेना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और एक जगह हम तीनों किए। मेरा तो मेकअप वो इतना जल्दी जल्दी किया लोग 10 मिनट में, बिकॉज मेरा मेकअप सबसे लास्ट स्टार्ट हुआ। वहाँ लाइट ही नहीं था, पता नहीं क्या क्या उड़ गया था। और बीच बीच में आशीष मज़े ले रहा था आके मेरे पास, कैमरा के पास बोल रहा है दीदी का तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, दीदी का तो कोई कुछ। अब मेरा दिमाग गर्म हो रहा था, लेकिन फिर हम बोले कि भाई आप जल्दी से करो और जल्दी से मेरे को अब जाने दो। और जल्दी जल्दी किए। उसके
बाद से हम लोग फटाफट निकले। यहाँ हो रहा है केक कटिंग, पूरा परिवार मेरा है लेकिन सिर्फ मेरे पतिदेव नहीं है, तो इसलिए सब कुछ अधूरा ही लग रहा था। और शायद ही कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसमें मेरे हस्बैंड आ पाएंगे, बिकॉज़ यहाँ फंक्शन तो होते हैं बट वही है, शादी विवाह में आ जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। उनको उतना टाइम नहीं हो पाता कि आ पाए। यहाँ पे मम्मी पापा रोज़ एक्सचेंज कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों ने प्लान भी किया था, मैं बोल रही थी यहाँ पे घुटने पे तो दे दीजिए पापा जी, आज तो दे दीजिए, बड़ी बड़ी नहीं 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 नहीं। बाकी बहुत ही अच्छा लगा। सब लोगों को एक एक करके केक कटिंग के बाद इन्वाइट करने लगे, स्टेज पे सबको बुलाया। उसके बाद से मैंने अपनी फैमिली मेम्बर से, यानी कि मेरे जो ससुराल से आए थे उन लोगों को बुलाया। यहाँ मैंने पापा का गिफ्ट रखा था तो पापा को दे दिया था स्टेज पे, और मम्मी लेके आई थी पापा के लिए सुंदर सा गणेश जी वाला रिंग, बहुत ही सुंदर सा है। और पापा ने दिया है नेकलेस, जो कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुंदर डिज़ाइन में, और वो मम्मी आपको अपने ब्लॉग में दिखाएंगी, इसलिए मैंने उतना जूम, मतलब कैमरा तो मेरे हाथ में वैसे भी नहीं था लेकिन इतना फोकस नहीं किया है कैमरे पे, और अगर जूम हुआ होगा तो वो कट भी कर देंगे, बिकॉज मैं चाहती हूँ वो डिज़ाइन आप लोग मम्मी के ही ब्लॉग में देखो, प्रॉपरली वो जस्टिफाई होगा। बहुत ही सुंदर हार था, वो नेकलेस था, बहुत ही सुंदर लगा था मुझे तो। और खैर मैं तो देखी थी, पसंद ही की थी, तो मुझे तो काफ़ी प्यारा लगा था, तभी मैंने पसंद किया था। और पापा ने पहनाया भी, मम्मी ने पहन भी लिया, और पूरे पार्टी में मम्मी गोल्ड के ऊपर ही वो वाला पहनी, मतलब कि वो गोल्ड वाला ना अंदर चला गया था डोरी डालने के बाद, तो मम्मी काफ़ी सुंदर लग रही थी। और इस बार मम्मी का लुक काफ़ी, मतलब मुझे तो बहुत प्यारा लगा यार। मम्मी लोगों को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, वो लोग इतना थक जाते हैं, इतना वो हो जाते हैं। बस एक चीज़ था कि मम्मी का आँख छोटा लग रहा था, लेकिन हाँ मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। सामने से मम्मी का भी लुक अच्छा था, सब लोग बहुत ही सुंदर लग रहे थे अपने आप में। और पापा तो भाई मेरे को नहीं पता भगवान ने ऐसे क्यों बनाया है कि लेडीज़ लोग इतना लगाने के बाद भी जेंट्स लोगों के आगे तो फीके ही लगते हैं, और जेंट्स लोग 5 मिनट में मुंह हाथ धो करके अपना कपड़ा पहन ले, बस उतने में ही उन लोगों का हो जाता है। और जस्ट एक हेयर स्टाइल कर लेना, बाल अगर कर लेना, झाड़ वाड़ ले, नॉर्मली बाल झाड़ ले तो वो लोग इतना अच्छा लगने लगते हैं, मतलब 5 मिनट में एकदम रेडी हो जाते हैं। यहाँ मैंने बुलाया था अपने घर वालों को, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पापा जी और मेरे पापा जी, दोनों पापा जी लोग मिल रहे थे, और स्टेज पे मैंने बुला दिया था। और जो भी गिफ्ट देना था वो पापा जी के ही हाथ से दिलवाया, क्योंकि यहाँ मैं अपने जेठ जी का वेट कर रही थी, लेकिन वो खाना खा रहे थे, क्योंकि वो खाना खाने चले गए थे जब तक इधर केक कटिंग हो रहा था। काफ़ी लेट हो गया था तो, और घर भी निकलना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पापा जी ही गिफ्ट दिए, और कोई भी दे, मैं दूँ, भैया दे, या कोई भी दे, तो वो पापा जी ही का ही हुआ। तो पापा जी के ही हाथ से ये गिफ्ट दिलवा दिया, जिसमें कि पापा के लिए कुछ है गोल्ड का, और मम्मी के लिए क्या है वो मैं भी नहीं देखी हूँ, तो वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मोनिका दी भी खिला रही है, यहाँ मेरे पापा जी प्रिंस से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरे पापा आते तो ऐसे पता नहीं चलता है कि कोई और है, ऐसे एकदम बहुत अपनापन टाइप का ही बात होता है। बहुत सारे लोग पिछले ब्लॉग में वेट कर रहे थे कि आपके ससुराल से कोई नहीं आया, पति भी नहीं आए, तो क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी आए हुए हैं मेरे ससुराल से, सब लोग आए हैं, बस भाभी और एक बाबू नहीं आए, क्योंकि बाबू का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। यहाँ मैं आद्या और लड्डू दोनों को ही मिलवा रही थी उनके दादाजी से, और प्रणाम करा रही थी कि नहीं, मतलब पापा जी बोल रहे थे कि ये सब दोनों भाग जा रहा है, तो मैं जानबूझ के वहाँ पे खड़े होकर ही करा रही थी, तो ये लोग कर रहे थे। तो फिर मैंने बोला पापा जी चलिए आपको खाना खिला देते हैं। फिर खाना खिलाने के लिए लेके गए, और उधर से भैया को भी बुलाया, जेठ जी को, क्योंकि उनको भी केक वगैरह खिला देते। मैं तो गई स्टेज पे, लेकिन केक ना खाई ना खिलाई, और बस आ गई थी। तो यहाँ पापा मेरे को केक खिला रहे थे। तो ऐसा ही कुछ रहा हमारा इवेंट। आप लोगों को आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर, खूब सारा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, खूब सारा प्यार दीजिएगा। ठीक है, लकी